आज त्रिभुज के ऊपर, त्रिभुज के समरूपता के ऊपर प्रमेय नंबर 48 समझाएंगे। पेज नंबर है बुक में 255, 255 पेज नंबर में प्रमेय नंबर 48 आज हम समझाएंगे। तो ये प्रमेय का क्वेश्चन क्या है ना, प्रमेय का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, तुम लोग जानती हो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ना, जिस त्रिभुज का यहाँ पर चित्र में देख सकती हो कि जिस त्रिभुज का एक कोण, यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसका एक कोण BAC कोण है 90 डिग्री, तो यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है ना, प्रमाण करो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं एवं उनमें से प्रत्येक मूल त्रिभुज के साथ समरूप होते हैं। अब समरूप शब्द का अर्थ क्या है ना, समरूप शब्द का अर्थ है कि दो त्रिभुज का तीनों कोण समान होगा। अर्थात हम बोलना चाहते हैं, मानो ये छोटा सा त्रिभुज एवं ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज तभी हम लोगों को बोलेंगे कि समरूप होता है जब इस त्रिभुज का ये कोण बगल वाले त्रिभुज के इस कोण एवं इस कोण के साथ समान होगा। अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के अगर तीनों कोण के साथ समान होता है तब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो प्रमेय का यहाँ क्वेश्चन हम पढ़े हैं, अब उसको डिटेल्स में समझाएंगे। तो क्या देखो, पहले हम लोग करेंगे क्या, ABC एक तो त्रिभुज यहाँ पर खींचे हैं, यह देख सकती हो कि ABC ये क्या त्रिभुज है ना, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके ऊपर वाला कोण जिसका नाम है BAC, बोल सकते हैं कोण A है समकोण, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के विपरीत भुजा को बोला जाता है कर्ण। चलिए उस हिसाब से A कोण के विपरीत भुजा है यहाँ BC, चलिए BC है कर्ण, चलिए A बिंदु से BC भुजा पर AD लंब डाला गया। क्या लंब डाला गया? AD लंब डाला गया। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर लंब डालने से ADB और ADC ये दोनों कोण क्या होगा? समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमें प्रमाण करना है यहाँ पर कि यहाँ जो छोटा सा त्रिभुज उत्पन्न हुआ ABD, ये बड़ा ABC त्रिभुज के साथ समरूप होते हैं। अगर इधर वाला त्रिभुज ACD ये बड़ा वाला ABC त्रिभुज के साथ भी समरूप होते हैं एवं दोनों आपस में भी समरूप होते हैं। चलिए गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो क्या ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन, हेडिंग देंगे गिवन, यहाँ पर लिखेंगे प्रदत्त, प्रदत्त भी लिख सकते हैं, गिवन या तो प्रदत्त। तो यहाँ गिवन में हम लोग लिखेंगे कि ABC कैसा त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसके कौन सा कोण समकोण है ना, जिसके कोण A = 90 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कोण A से BC कर्ण पर हम लोग AD लंब डाले हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कर्ण BC पर A बिंदु से क्या लंब डाला गया ना, AD लंब डाला गया, AD लंब डाला गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर गिवन में क्या बोले हैं ना, यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके A कोण यहाँ पर समकोण है। तो A बिंदु से, A है समकोण बिंदु, A बिंदु को क्या बोला जाता है? समकोण बिंदु, क्योंकि A बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसीलिए A बिंदु को बोला जाता है समकोण बिंदु। चलिए समकोण बिंदु A से कर्ण BC पर A बिंदु से AD लंब डाला गया है, ठीक है, AD लंब डाला गया है। अब हमें प्रूफ करना क्या है ना, ये तो हमें बोला ही गया है कि समकोण त्रिभुज के समकोण बिंदु से AD लंब डाला गया है। AD लंब डाले हैं, यहाँ देख ही रही हो, समकोण बिंदु A से AD लंब डाले हैं। तो AD लंब डालने पर यहाँ पर टोटल 3 त्रिभुज बना। तो वो 3 त्रिभुज का नाम क्या है ना, मूल त्रिभुज का नाम देखो है ABC, और छोटा छोटा 2 त्रिभुज का नाम है ABD और ACD। चलिए टोटल यहाँ त्रिभुज बना है 3।
हमें क्या प्रमाण करना है, आरटीपी क्या है ना, यहाँ पर आरटीपी हमें सिद्ध करना है कि एक नंबर प्रमाण करना है कि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज एबीडी, देख रही हो मूल त्रिभुज यहाँ पर एबीसी है और छोटा त्रिभुज इसका नाम है एबीडी। तो ये दोनों त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज एबीडी परस्पर समरूप है। ये सेकंड नंबर हमें क्या प्रूफ करना है ना, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज एसीडी परस्पर समरूप है। ठीक है, तो परस्पर समरूप है ये। और तीसरा नंबर में क्या है ना, तीसरा नंबर में त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी परस्पर समरूप है। ठीक है, अब समरूप शब्द का अर्थ क्या है, समरूप है ये हमें प्रमाण करना है। अब समरूप शब्द का अर्थ क्या है ना, हम बोले ही है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के साथ समान होता है तो उसे बोला जाता है परस्पर समान कौणिक, और समान कौणिक त्रिभुज को ही समरूप बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम लोग सीधा चले आएंगे प्रूफ में। तो प्रूफ में देखो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रूफ या प्रमाण। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी में क्या क्या समान है, कौन कौन सी कोण समान है वो हम लोग पहले चिन्हित करेंगे। ठीक है, पहले कौन सी कोण समान है नहीं, यहाँ पर पहले ही बोल रहा है एबीसी त्रिभुज के ये वाला कोण जिसका नाम है बीएसी समकोण है, और इस त्रिभुज का एडीबी समकोण है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एबीसी त्रिभुज का यहाँ बीएसी समान कोण है, इस त्रिभुज के कौन सा एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा क्या समान है ना, दूसरा देखो यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज का ये जो कोण है एबीसी और छोटा त्रिभुज का एबीडी सेम कोण है, समान कोण है, क्योंकि डी तक बोलने से छोटा त्रिभुज का कोण बनेगा और सी तक बोलने से बड़ा त्रिभुज का कोण बनेगा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज में एबीसी मतलब ये वाला कोण समान है, कौन सा कोण ना एबीडी। क्यों ना, एक ही कोण है, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे एक ही कोण है। ठीक है, चलिए उस हिसाब से बाकी रह गया कौन सा कोण, दो कोण तो समान बोल ही दिए हैं, चलिए बाकी रह गया यहाँ पर बड़ा त्रिभुज के ये वाला कोण और छोटा त्रिभुज के ये वाला कोण आपस में समान होंगे। चलिए यहाँ बड़ा त्रिभुज के इस कोण का नाम है एसीबी, चलिए यहाँ लिखेंगे शेष कोण एसीबी समान है शेष कोण यहाँ बीएडी। अतः त्रिभुज एबीसी देख ही रही हो कि दो त्रिभुज का मूल त्रिभुज एबीसी और छोटा त्रिभुज एबीडी उसके तीनों कोण समान है। दो कोण में आपस में 90 डिग्री कोण है और ये दोनों कोण एक ही कोण है, सेम कोण है, इसीलिए समान है। और बाकी जो कोण रह गया, दो कोण समान होने के बाद बाकी जो कोण अवशिष्ट रहता है वो भी आपस में समान होता है। चलिए उस हिसाब से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी परस्पर समान कौणिक है, समान कौणिक त्रिभुज है। अतः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी परस्पर समरूप है। क्या है, परस्पर समरूप है। ठीक है, चलिए ये है प्रमेय नंबर प्रूफ नंबर 1। यहां तक हम लोग प्रूफ किए हैं, एक नंबर प्रूफ हम लोग का हो गया है।
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग आएंगे। त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज एसीडी में तीनों कोण, इसका तीनों कोण समान है। अब इसके बाद ऊपर में कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एसीडी परस्पर समान कोणिक है। तो समान कोणिक मतलब समझाए हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के साथ अगर समान होता है तो उसे बोला जाता है समान कोणिक। पहले दोनों त्रिभुज समान कोणिक है, इसीलिए त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज एसीडी परस्पर समरूप है। अब त्रिभुज एबीडी मतलब ये वाला छोटा सा त्रिभुज और इधर वाला छोटा सा त्रिभुज का नाम है एसीडी। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज एबीसी के साथ समरूप है। मूल त्रिभुज किसके साथ समरूप है ना, एबीसी के साथ। ये छोटा एबीडी भी मूल त्रिभुज एबीसी के साथ सदृश है, अब एसीडी भी मूल त्रिभुज एबीसी के साथ सदृश है, मतलब समरूप है, समान कोणिक है। यहाँ पर बॉक्स करके देखो दिखाए हैं कि त्रिभुज एबीसी के साथ एबीडी भी परस्पर समरूप है और त्रिभुज एबीसी के साथ त्रिभुज एसीडी भी परस्पर समरूप है। तो मूल त्रिभुज के साथ समरूप है, इसीलिए ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे। तो ये प्रमेय नंबर मतलब प्रूफ नंबर 3। तो इस तरह फर्स्ट नंबर यहाँ तक है, फर्स्ट नंबर प्रूफ। अब उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पर है और थर्ड वाला यहाँ पर है। थर्ड में हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप कोण का समझाने का दरकार नहीं पड़ा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी के साथ ये एबीडी भी सदृश है, अब यहाँ पर एसीडी भी सदृश है। सदृश व समरूप दोनों शब्द का अर्थ एक ही है। तो इस कारण से यहाँ पर हम लोग लिख ही दिए हैं कि त्रिभुज एबीडी एवं त्रिभुज एसीडी मूल त्रिभुज एबीसी के साथ परस्पर समरूप है, इसीलिए ये दोनों आपस में भी समरूप है। तो इसी तरह यहाँ तक प्रमेय नंबर 48 है। नेक्स्ट क्लास में आगे का प्रमेय 49 एवं 50 समझाएंगे। ये है समरूपता के आधार पर तुम्हारे त्रिभुज के ऊपर प्रमेय।